हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सैटरडे की शाम से। सविता किचन में लगी हुई है डिनर की तैयारी में और मैं कर रही हूँ प्रेस बच्चों की स्कूल ड्रेस पे। मैं जो काम मुझसे हो जाता है एक दिन पहले वो कर लेती हूँ, जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह पे प्रेस करके रखना, इनके लंच वगैरह एक जगह अरेंज करके रखना, क्योंकि संडे का पता नहीं रहता कहीं जाना पड़ जाए या कोई ऐसा काम निकल आए जिससे पूरे दिन टाइम नहीं मिले। तो इसलिए मैं जो काम बन जाता है मैं उसे कर ही लेती हूँ। फिर जब तक मैंने प्रेस की, सविता ने बना दिया डिनर। और डिनर में बनाई आज सविता ने पेठे की सब्जी, दो तरह की, एक मीठी और एक नॉर्मल। और मम्मी जी करा रही है हिमांशु को, राघव को डिनर। उसके लिए बनाया था खिचड़ी। और मैं सबसे पहले लगाऊंगी आज कानू का भोग, पेठे की सब्जी से लगा दूंगी क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं है। फिर हमने डिनर कर लिया था और जागरण साहब लेट गए हैं क्योंकि इनके भी थोड़ा आज फीवर सा हो रहा है। इनको भी एक तो मौसम चेंज हो रहा है इसलिए सबका यही हाल है। मेरे भी आपको आवाज़ अलग लग रही होगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। यहाँ पे सविता का भी डिनर ही चल रहा है और मम्मी जी लेट गई हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये मैं संडे को बच्चों के लिए बनाऊंगी स्पेशल क्या, उनको सरप्राइज़ दूंगी। वो पूछते रहते हैं मम्मी संडे स्पेशल क्या है, तो आज मैंने उनको बताया नहीं है, बस उनको सरप्राइज़ दूंगी बनाकर। और यहाँ पे सारे बच्चे अभी ये मोबाइल में लग रहे हैं। तो अब ये ब्लॉग हो जाता है संडे का शुरू। तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे संडे स्पेशल ब्लॉग में। तो मैं उठी हूँ 8 बजे आज क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब और मेरे को फीवर है। तो मैं उठ के रेडी हो गई हूँ, नहा ली हूँ और अब पीऊँगी चाय। और मैंने अपना जो पूजा पाठ का काम रहता है वो भी कर लिया है। और संडे को हम जल्दी इसलिए नहा लेते हैं क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। और अदर डे तो बहुत जल्दबाजी रहती है तो काम हम करके ही नहाते हैं, बट संडे को कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। तो जब तक मैं उठी हूँ, जब तक सविता ने खाना बना दिया है सुमित के लिए और पापा जी के लिए, और सुमित चले गए हैं ऑफिस और बच्चे भी जग गए हैं। तो अब मैं और सविता दोनों लगेंगे किचन में। सविता भी नहा ली थी बट इसने अपने बालों में ऑयल लगाया है क्योंकि ये हेयर वॉश करेगी तो ये दोबारा नहाएगी। और फ्रेंड, अब दोनों बहन मिलकर करेंगे काम। तैयारी तो सारी कुछ सविता ने कर दी थी और मैंने जो रात सूजी भिगोई थी उसका बताती हूँ आपको। मैं बनाऊंगी इडली और ये इडली अलग इसलिए है क्योंकि इनमें मैं इनो नहीं डालूंगी। बस ये बनाई है मैंने जो बेकिंग पाउडर रहता है जो, वो डालकर, वो भी 1 पिंच डाला है, 1 पिंच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच नमक। और ये आप लास्ट तक वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा कितनी अच्छी बनी है ये इडली, बिल्कुल स्पंजी स्पंजी। और फ्रेंड, आज मेरी तबीयत ख़राब थी सुबह सुबह, नहीं तो आपको पता है हम अदर डे तो 5 बजे से पहले उठ जाते हैं, बट आज मैं लेट उठी। और जब तक उठ के आई तो सविता ने खाने पीने की तैयारी कर दी थी और सब्ज़ी भी दिखा दी मैंने आपको क्या बनाई है। सब्ज़ी बनाई आज सविता ने आलू और सोयाबीन। देखो, हम दोनों बहनें हैं तो हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या और कोई दिक्कत हो जाती है तो हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसलिए आज इसने मुझे उठाया भी नहीं और ये जल्दी उठ गई थी आज। और जब तक मैं उठ के आई ना, जब तक इसने सारा काम कर लिया था, तैयारी, खाने की तैयारी कर दी थी। और फ्रेंड देखो, एक बहन ही दूसरे बहन के लिए ऐसा कर सकती है, नहीं तो मैंने बहनें भी ऐसी देखी हैं जो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहती हैं। और बहुत सी जगह मैंने जो दरानी जेठानी रहती हैं वो अलग अलग होने के बाद भी, अलग अलग पीहर होने के बाद भी, वो दोनों बहनों से भी फालतू रहती, बहनों से भी ज़्यादा प्यार से रहती हैं। और कहीं कहीं बहनें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके रहती हैं। तो ये सब कुछ तो अपने नेचर के ऊपर होता है और भाई कुछ समझदारी के ऊपर ही होता है। अब हम दोनों बहनें हैं तो हम दोनों ने अपना काम
बांट कैसे रखा है कि जैसे मॉर्निंग में सविता मतलब टीचिंग के लिए जाती है तो मैं देखती हूँ खाने पीने का सारा काम, और शाम को सविता देखती है कुछ भी बनाना हो, कुछ भी करना हो, मतलब कुछ कैसा भी खाना बनाना हो वो ही बनाती है। मैं कोई हेल्प नहीं करती हूँ उसकी, और सुबह सुबह उसको टाइम नहीं रहता, तो इसीलिए इसी तरह से हम दोनों बहनें काम कर लेती हैं। और जो हमारी मदर इन लॉ है मतलब सासू माँ है, वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं हमें, वो भी हमारी हेल्प करती हैं खूब काम में। तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहता है और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इडली भी तैयार करके रख दी है। अब सविता किचन ये बर्तन वगैरह समेटेगी और फिर इसके बाद हम दोनों बहनें करेंगे क्लीनिंग का काम, क्योंकि रसोई का काम होने के बाद बाहर का जो घर की साफ़ सफाई काम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे तो रसोई में ही ज़्यादा टाइम लगता है। और खाने में आज रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पूरी वगैरह बच्चों ने रात ही खाई है। और कल आपने शॉर्ट देख ली होगी, दिन में जो हम मिनी ब्लॉग डालते हैं वो मॉर्निंग का रहता है मेरा, तो उसमें देख ली होगी बच्चों ने चावल वगैरह खाए थे, तो इसलिए आज बिल्कुल हल्का खाना बनाऊंगी। और देखिए फेस्टिवल भी शुरू हो गए हैं, तो कभी उसमें भी कभी कुछ बनता रहता है। तो आज बिल्कुल सिंपल खाना रखूँगी। और ये देखिए ये हो गई है मेरी इडली तैयार। आप देखिए दिख रही है आपको दूर से ही कितनी फूली फूली बनी है, और ये बनाई है मैंने विदाउट इनो के। और आपको दिखाऊंगी स्पंजी भी बहुत बढ़िया बनी है, स्पंजी बिल्कुल। और मेरे बच्चे खाते हैं प्लेन इडली, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि क्या मिलाऊं क्या नहीं मिलाऊं। सूजी से बना देती हूँ ऐसे ही, और इनको ही खुश होकर खा लेते हैं। और फिर लंच वगैरह में मैं अपने बच्चों को इडली ऐसी चीज़ें बहुत कम देती हूँ, क्योंकि रोटी का तो आपको पता रहता है कि आपके बच्चे 2 रोटी खाएंगे 3 रोटी खाएंगे। और इडली आप कितनी दे दोगे, 4 दे दोगे 5 दे दोगे। अगर 4-5 उनके लंच बॉक्स में रखोगे तो आपको भी ये लगेगा कि कितनी सारी दे दी। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर रोटी या पराठे या पूरी देती हूँ, ऐसी चीज़ें बहुत कम देती हूँ। और पास्ता चावल भी दे देती हूँ, क्योंकि उस चीज़ का भी एक अंदाज़ा सा आ जाता है। बट ये इडली हो गए, ढोकला वगैरह ये बहुत कम देती हूँ, क्योंकि मेरे को तसल्ली नहीं होती कि बच्चों का पेट भर जाएगा या नहीं भरेगा। और ये देखिए ठंडी होने पर निकाली है मैंने, ये एकदम स्पंजी बनी है। अभी थोड़ा सा बैटर रह गया था 3-4 इडली का, तो वो मैं दोबारा, और मैं इडली स्टैंड को अब धोऊंगी नहीं, ऐसे ही ग्रीस करके दोबारा भर के ये मोल्ड और दोबारा इडली स्टैंड को रख दूंगी, मतलब गैस पे चढ़ा दूंगी। और 5-7 मिनट लगे हैं इनको बनने में। जो हम इनो वाली बनाते हैं उसमें 15 मिनट आराम से लग जाते हैं, और जो ये मैंने बनाई है ये बेकिंग सोडा वाली, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इनमें 5 से 7 मिनट लगे हैं और बढ़िया बन गई थी। आपके लिए मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आप उसमें देख लेना रेसिपी की। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए ये दूसरी वाली भी बन गई है, ये भी बिल्कुल फूली फूली बनी है। सारा काम हो चुका है और सभी इसके बाद नहाने की तैयारी में है, और बच्चे भी नहा लिए हैं देखिए, और ये भी नहा लिया हमारा नहाने की तैयारी हमारा। और बच्चे भी चारों बच्चे उठ के रेडी हो गए, खाना बनाते हैं। आपको दिखाती हूँ किचन बिल्कुल क्लीन है। और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए रोटी। बच्चों के लिए क्या, सब कुछ सब ही नहा धो के रेडी हो गए हैं। और आज मैं ये आधी इडली इसमें से फ्राई करूंगी। तो मैं छोटे छोटे पीसेस में काट ली है इडली, बिल्कुल स्पंजी बनी थी। और अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर भी आया था इसमें, खट्टा खट्टा सा,
इनो का इतना अच्छा नहीं आता है जितना इसका आया था, एकदम खट्टा बढ़िया। और फ्रेंड, मेरे बच्चों को सिंपल इडली से ज़्यादा ही फ्राइड इडली अच्छी लगी थी। बोल रहे थे मम्मी सारी फ्राइड कर दो, बट मैंने नहीं की, बस थोड़ी सी फ्राइड की है। और ये पहली बार, आपको बताऊँ, मैंने पहली बार ट्राई किया है और मुझे पता भी नहीं था कि बच्चों को इतनी पसंद आ जाएगी। देखिए, और फिर टाइम बता दूँ आपको, 10:30 का टाइम हो रहा है। अब मैंने जो ये इडली फ्राई की है, ये राई और करी पत्ता मैंने 3-4 महीने पहले मंगाए थे, और वो पॉलीथीन में आए थे, जिसमें उसी में रोल कर ऐसे रख दिए थे फ्रिज में, तो वो सूख गए हैं, बट वो क्रश नहीं हुए हैं एकदम, जो बिल्कुल जैसे क्रश हो जाते हैं वो नहीं हुए हैं, बिल्कुल सेम है उनका फ्लेवर, जैसे ताज़ा उनका रहता है करी पत्ते का। और फ्रेंड, जो आपको मैं दिखा रही हूँ मसाले, ये लेके आई थी मैं सनी बाज़ार से सारे पैकेट मसाले के, क्योंकि दुकान पे से लाते हैं तो थोड़े थोड़े से आते हैं 10-10 रुपए के, और मैं सनी बाज़ार से लेके आई थी, ये पैकेट लेके आई थी, वहीं से लेके आती हूँ हर बार। और ये मतलब ऐसे नहीं है कि भाई ख़राब मसाले, नहीं, मसाले एकदम बढ़िया रहते हैं, साफ़ बिल्कुल। और ये जो मैं आपको बताती हूँ, करी पत्ते मैंने मंगाए थे ब्लिंकिट से। और फ्रेंड, अब मैं इनको फ्राई कर दूँगी, और मैंने थोड़ा सा तेल डाला है इसमें, और थोड़ा से हल्के नमक मिर्च डाले हैं। और फ्रेंड, मैं जब भी ब्लॉग डालती हूँ तो आपसे हर बार एक क्वेश्चन कहती हूँ, आपसे एक बात कहती हूँ, मतलब कि अगर आप हमारी Q&A वीडियो चाहते हैं, आप हमारे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, फिर हम आपके लिए अपनी Q&A वीडियो लाएंगे, और आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी मैं, और अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। बट इससे पहले आपको हमारी वीडियो पर कमेंट करना होगा। और फ्रेंड, ये देखिए, मैंने इडली जो फ्राइड इडली है उसको बनाने की तैयारी कर दी है, और मैं आपको ये बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप, और मैंने जो फ्राइड इडली बनाई है, इसमें बिल्कुल हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च डाली है, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल दिया था, और मिर्च का बच्चे सॉस वगैरह से खाएंगे तो उसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने हल्की सी रेड चिली पाउडर डाला है इसमें। और ये देखिए आप, ये येलो अपना आप हो गई है, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, शायद ये सरसों के तेल में छोके इससे हो गई है येलो। बट मैंने इन्हें 3 से 5 मिनट अच्छी तरह से चलाया है, जब जाके सारे मिर्च मसाले ऐड हुए हैं। और फ्रेंड, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, आप मेरे ब्लॉग को एंड तक वॉच करें, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो अब मैंने तैयारी कर दी है रोटी बनाने की, और रोटी बनाऊंगी मैं बिना लोथन के, मतलब घी के हाथ से बनाऊंगी। मेरी मम्मी बनाती है इस तरह की रोटी, और वो चूल्हे पे बना लेती है, बहुत अच्छी करारी लगती है उनके हाथ की। और अब के मैं जब घर जाऊंगी तो आपको ना ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी कैसे, मतलब वो बनाती है, उड़द चने की दाल बनाती हैं, जो बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं उनके हाथ में ही टेस्ट है, या पहले ही मतलब पानी वगैरह का कोई फ़र्क है। हम भी इस तरह से बनाते हैं जिस तरह से मम्मी बनाती है, बट हमारे में वो फ्लेवर नहीं आता, और मम्मी बनाती हैं तो उनके में तो टेस्ट ही अलग आता है। अब जब भी हम घर जाते हैं तो मम्मी से चूल्हे पे रोटी ज़रूर बनवाते हैं, और उड़द चने की दाल भी ज़रूर खा के आते हैं उनके हाथ की। उनके हाथ की गेहूं की रोटी और बाजरे की रोटी बहुत टेस्टी लगती है, और चूल्हे की तो बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड, आज है ये हमारा संडे स्पेशल इडली, फ्राइड इडली। खाना खा पी कर सब लौट गए हैं।
और फ्रेंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।